चलो बेटा, अब अपन बात करेंगे अपना जो चल रहा था टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की अपन बात करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। पिछली क्लास के अंदर तो अपन ने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने बात की थी। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने कौन सा मॉडल देखा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आज देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की अपन बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, परिवहन होता है। बोले क्या होता है, परिवहन। तो इसी ट्रांसपोर्ट की आज अपन बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है, जिसे आप क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, परिवहन के नाम से अपन जानते हैं। तो इसी ट्रांसपोर्ट की अपन आज बात करेंगे। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट के अंदर मेनली आपको सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, एक्टिव, और दूसरा कौन सा होता है, पैसिव। एक्टिव को आप क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, आप इसको सक्रिय परिवहन के नाम से आप जानते हैं। और पैसिव का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और निष्क्रिय का मतलब क्या है, जिसके अंदर एटीपी कंज्यूम नहीं होती है, एटीपी का यूज नहीं होता है। और एक्टिव का मतलब यहां पर क्या लगेगी, बदले में एटीपी लगेगी। यहां पर बदले में क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी। बोलो क्या लगेगी, यहां पर ऊर्जा लगेगी। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो दो प्रकार का हो गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो है जिसमें ऊर्जा खर्च होगी, पैसिव वो है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी। और आप सभी को पता है पैसिव वाला जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसे आप क्या कहते हैं, सांद्रता प्रवणता कहते हैं। आप क्या कहते हैं, आप इसको सांद्रता प्रवणता। इसका मतलब यह है कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ तो चीजें आसानी से क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। परंतु इसी का क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। तो जोर लगाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव। कौन सा हो गया, एक्टिव। डायग्राम देखो, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखते हैं अपन क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहला जो है कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन। क्या है, जैसे आप क्या कहते हैं, सरल विसरण कहते हैं आप। अरे बोलो क्या कहते हैं आप इसे, सरल विसरण कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। देखो इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर कम है, तो किधर से आएगा, ज्यादा से कम की तरफ। मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। आगे देखो, दूसरा कौन सा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। है तो वही बात, परंतु फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब यह है यहां अब लाने ले जाने वाला कोई और यहां पर प्रेजेंट हो गया, किसी के माध्यम से हो रहा है। ये क्या हो रहा है, या किसी के द्वारा हो रहा है। यहां किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल अपने आप जा रहे हैं। परंतु यहां पर ये देखो कुछ प्रोटीन्स वगैरह है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसके माध्यम से हो रहा है। इसलिए क्या कह दिया आपने, फैसिलिटेट। बोलो क्लियर है बात। आगे देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखो मॉलिक्यूल इधर और इधर भी मॉलिक्यूल है, ज्यादा किधर है बताओ, अंदर की तरफ। बाहर क्या है, कम है, तो उल्टा हो रहा है ना भाई, कम से ज्यादा की तरफ। ये कैसे हो रहा था, ज्यादा से कम की तरफ। इसलिए आपने बोला सिंपल डिफ्यूजन। या डिफ्यूजन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है, पैसिव। यहां देखो उल्टा हो गया, इधर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, और इधर क्या है, तो उल्टा हो रहा है। तो बदले में क्या देनी पड़ रही है आपको, एटीपी। कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। कैसा हो गया, ये आपको पता है। ये पूरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी सरफेस है, एक्स्ट्रा या आउटर सरफेस। ये कौन सी है, इंट्रा सेलुलर सरफेस। तो ये देखो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। कितने डेफिनेशन देखी आपने यहाँ पर, तीन। एक तो कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो प्रकार का देखा आपने, सिंपल और फैसिलिटेड। दोनों में ही होता तो दोनों ही कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है। कैसा है, पैसिव। परंतु आप यहां देख रहे हैं कि यहां उल्टा चल रहा है मामला। क्या चल रहा है, उल्टा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, चीज समझ में आ गया, एक्टिव और पैसिव। अब देखते हैं अपन आगे की तरफ, और भी अब आपको समझ में आएगा।
सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, अरे बोलो, निष्क्रिय परिवहन। कैसा है, निष्क्रिय परिवहन। और निष्क्रिय परिवहन का मतलब क्या है, इसके अंदर ऊर्जा खर्च नहीं होगी, इसके अंदर एटीपी खर्च नहीं होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। देखो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव। और पैसिव का एग्जांपल क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। बोलो इधर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इधर क्या है, कम। तो किधर से किधर हो रहा है, ज्यादा से कम। तो क्या कहेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। इधर देखो ये क्या है, फैसिलिटेड। फैसिलिटेड का मतलब किसी की सहायता से। होगा तो इसमें भी ऐसा ही, हाई से लो। अरे इधर भी देखो, इधर किसकी क्या सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन। इधर क्या है, बट ये किसी की सहायता से हो रहा है, किसी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोलो क्लियर है। इधर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में देखो इधर कम, इधर ज्यादा। ये देखो मॉलिक्यूल 1 2 3 4 और 5, तो 3 4 और 5। समझ में आ रही है बात, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो यहां बदले में क्या देनी पड़ रही है आपको, एटीपी लगानी पड़ रही है, इसलिए नाम भी क्या पड़ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहां पर मूवमेंट होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का। अणुओं का क्या होता है, मूवमेंट। किसके आधार पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्र प्रवणता। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, अधिक से कम की तरफ, विदाउट एनर्जी, इसमें ऊर्जा नहीं लगती है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम पड़ा है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है, परंतु ऊर्जा खर्च नहीं होती है। बोलो बात क्लियर है। आगे देखो ये कितने प्रकार का होता है, कौन सा, अरे कौन सा, पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बोलो 2 कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन, मोमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलय। किसका होता है, विलय का। बोलो बात क्लियर है। दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस, इसे आप क्या कहते हैं, परासरण। क्या कहते हैं आप इसे, परासरण। परासरण में किसका मूवमेंट होता है, वाटर का। और वाटर क्या है, एक प्रकार का सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक। आप देख रहे डिफ्यूजन किसकी बात कर रहा है, विलय की। और सॉल्वेंट, ये ऑस्मोसिस किसकी बात कर रहा है, विलायक का। दोनों वर्ड ध्यान रहेंगे ना, कि डिफ्यूजन तो कहता है किसके बारे में, सॉल्यूट। और ऑस्मोसिस किसके बारे में कहता है, सॉल्वेंट। किसकी बात करता है, सॉल्वेंट। अभी देखेंगे एक और बच रहा था आपका, कौन सा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड में देखो भाई, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिक्विड बाइलेयर। अब देखो भाई क्या हो रही है बात, देखो रे भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पोलर मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल है, पोलर। और पोलर का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय। और आपकी ये जो मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, वो कैसी होती है, नॉन पोलर। समझ में आ रहा है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर लिपिड की बाइलेयर को क्या नहीं कर पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते। पोलर मॉलिक्यूल देखो रे भाई, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसको क्या नहीं कर पाते, क्रॉस। अब क्रॉस नहीं करेंगे तो इनको ले जाने के लिए कोई तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें किसी की सहायता से ले जाना पड़ेगा फिर। सो दे रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, कैरियर प्रोटीन की, जो क्या करेगी, इन मॉलिक्यूल को कैरी करेगी, लाने और ले जाने का काम करेगी। इसलिए क्या कह दिया आपने, डिफ्यूजन। बस एक वर्ड आया यहां पर, दोनों में फर्क इतना है,
यहाँ अपने आप हो रहा है, ये किसी की सहायता से हो रहा है, किसी की हेल्प से हो रहा है, इसलिए नाम क्या दे दिया आपने, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। बोलो कोई डाउट है क्या तीनों में? ऑस्मोसिस में कोई डाउट है? सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या कहता है, यहां पर भी होता तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बट यहां बीच में कौन आ जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। क्या आ जाती है, अर्ध पारगम में झिल्ली आ जाती है। तो यहां ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, वाटर का। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो आप ये कह सकते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होने वाला ट्रांसपोर्टेशन ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो बताओ आप इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाएंगे या फिर लो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से हाई की तरफ? क्यों, ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूं मैं। कौन, मेरा क्वेश्चन यह है, समझो मेरा क्वेश्चन यह है कि ऑस्मोसिस के केस में वाटर के मॉलिक्यूल जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे या कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ जाएंगे, यह है मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये मान लीजिए ये बीच में मैंने लगा दी क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इधर इस चैम्बर को दो भागों में बांट दिया, ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर क्या है, बी है। इसमें मैंने सॉल्यूशन रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसमें मैंने सॉल्यूशन रखा है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप और क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, तो वाटर के मॉलिक्यूल ए से बी की तरफ जाएंगे या बी से ए की तरफ जाएंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। ए से बी की तरफ, सही है भाई। अधिक सांद्रता इतनी तो है, तभी तो डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है, यही तो बात हुई। आप आंसर पहले उल्टा दे रहे थे, समझ में आ गई ना जो समझाना चाह रहा हूं भाई। वाटर जो है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इधर ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, ना कि सॉल्यूशन की बात करोगे आप, वाटर की बात करोगे। वाटर की मात्रा किधर ज्यादा है, डाइल्यूट में होगी, तभी तो उसको तनु बोला है आपने। कॉन्सेंट्रेट सांद्र विलयन मतलब पानी कम है उसमें, तो ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर होगा, ए से बी की तरफ। किसका होगा, वाटर का होगा। किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई ये ऑस्मोसिस की परिभाषा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वहां तो सॉल्यूट की बात होती है, डिफ्यूजन में तो किसकी बात होती है, सॉल्यूट। यहां किसकी बात कर रहे हैं आप, पहले भी लाइन मार्क करवा दी थी मैंने भाई। सॉल्यूट की बात किस में करोगे आप, डिफ्यूजन में। सॉल्वेंट की बात किस में करोगे आप, ऑस्मोसिस में। किस में करोगे, और दोनों में ऊर्जा नहीं लग रही है, इसलिए कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट में सिर्फ इतना सा हुआ, लाने ले जाने के लिए कौन आ गई, कैरियर प्रोटीन आ गई। कौन आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई यहां से एग्जाम में, कंफ्यूजन वाले, ध्यान रखना। बोलो, सिंपल डिफ्यूजन समझ में आया, ऑस्मोसिस समझ में आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आ गया, मतलब तीनों डिफ्यूजन आपको समझ में आ गए। आगे देखो भाई, हाँ भाई, अब कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव। और एक्टिव का मतलब क्या लगेगी यहां पर, ऊर्जा, एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा लगेगी। ये आपको, आप जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में भी जानते हैं, और इसके बारे में देखेंगे आप। इधर कितने मॉलिक्यूल है, दो, इधर कितने हैं,
तो सांद्रता बाहर ज्यादा है या अंदर? अंदर ज्यादा है, तो उल्टा हो रहा है ना भाई, सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो रहा है। विपरीत हो रहा तो क्या लगाना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा। जोर का मतलब ऊर्जा लगानी पड़ेगी आपको। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो देखो, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे किसके अगेंस्ट हो रहा है मोमेंट यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्र प्रवणता के विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है? विपरीत। फ्रॉम देख लो, लो टू हायर कंसंट्रेशन विथ द एक्सपेंजर ऑफ एनर्जी। क्या लग रही है बदले में? ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो रही है? खर्च हो रही है। क्या एग्जाम्पल है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। बोलो समझ में आ गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में तो दोनों की आप किसकी बात करोगे? सोल्यूट की बात करोगे आप, बट ओस्मोसिस में सोलवेंट की। हाँ, दोनों में बात तो यही करोगे आप, हाई कंसेंट्रेशन टू लो, हाई टू लो, परंतु एक कह रहा है सोल्यूट और एक कह रहा है सोलवेंट। एक कह रहा है विलय की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? विलायक की बात कर रहा है। बोलो क्लियर है? डिफ्यूजन आप ये आपको ट्रांसपोर्टेशन, और ऐसे ही चीजों का एक सेल के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, गमन होता है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? देखो, अब किसकी बात आती है आपकी? सेल वॉल। कौन आती है? जो केवल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। किस में होती है? प्लांट सेल। तो आप देखो, इट इज नॉन लिविंग। कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, रीड्स होती है, गाढ़ी होती है। और कहां मिलती है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और किस में देखने को मिलती है? मेनली फंगस और प्लांट्स, इसी में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। को सेल वॉल, जिसे आप क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति आप कहते हैं। बोलो, आप इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति आप कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, ये सेल वॉल जो होती है, एल्गी, एल्गी को क्या कहते हैं हिंदी में? शैवाल। क्या कहते हैं आप? शैवाल। तो शैवाल के अंदर, शैवाल के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब से मिलकर बनी होती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और इसमें भी मेनली किसकी बात हुई है? एल्गी के अंदर। ठीक है। जो दूसरे प्लांट्स हैं एल्गी के अलावा, जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और ये जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। और मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और किससे बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना भाई, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। और जब कि इधर बात करते हैं तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे आप कोशिका भित्ति या आप सेल वॉल कहते हैं। आप बोलो, बात क्लियर है? समझ में आ गई? तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। भाई किससे मिलकर बनी होती है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात आपको? कोई डाउट है? नहीं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सेल वॉल के अंदर आप जो बात करते हैं, अगर मान लीजिए प्लांट कैसा है? यंग प्लांट है। कैसा है? यंग प्लांट है। तो उसके अंदर कौन सी वॉल होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। क्या होती है? और इसीलिए वो बार बार क्या करता रहता है? ग्रोथ होती रहती है। उसमें क्या होती रहती है? ग्रोथ होती है। बट धीरे धीरे ये ग्रोथ क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। और कम होने लग जाती है और साथ में वो मैच्योर होने लगती है। तो फिर उसे क्या कह देते हैं आप? सेकेंडरी सेल वॉल कह देते हैं। आप क्या कह देते हैं? सेकेंडरी।
और सेकेंडरी जो है वो किधर बनती है, अंदर की तरफ बनती है। किधर की तरफ बनती है, अंदर की तरफ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है, यंग प्लांट है और ग्रोथ कर रहा, तो ग्रोथ कर रहा, तो पहले जो इसमें जो वॉल बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। फिर धीरे 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 ग्रोथ होती जाती है और ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसी को क्या कह देते हैं आप, सेकेंडरी सेल वॉल कहते थे। आप क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला किससे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम पैक्टेट। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, कि मिडल लेमिला जो होती है वो मेनली किससे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा मिलकर बनी होती है। और कैल्शियम पैक्टेट एक प्रकार का क्या होता है, ग्लू होता है, गोंद होता है। किसकी तरह काम करता है, जो एक सेल को दूसरी सेल से चिपकाने का काम करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, मिडल लेमिला निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है, तो आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम पैक्टिनेट। क्या जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट, क्योंकि इसी से मिलकर बनी होती हैं। और ये किसकी तरह काम करता है, ग्लू। अरे किसकी तरह काम करता है, गोंद की तरह काम करता है। और जो अड़ोसी पड़ोसी सेल होती हैं उनको क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो ध्यान रहेगा, इसलिए सभी सेल क्या होती है, पास पास प्रेजेंट होती है, ग्रुप में प्रेजेंट होती है। ध्यान रहेगा। बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन सा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखना भाई, सेल वॉल जो होती है और मिडिल लेमिला जो होती है उसके ट्रांसफर में एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा, अरे अड़ोसी पड़ोसी सेल का जो कोशिका द्रव्य होता है उसके बीच में कनेक्शन बनाता है, अर्थात उसको एक्सचेंज करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखो प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है वो, जैसे मान लीजिए एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। दोनों के साइटोप्लाज्म में जो कनेक्शन करवा रहा है वही क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो बनता है, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। जो पड़ोसी सेल हैं उनका जो कोशिका द्रव्य होता है उनके बीच में जो कनेक्शन कराने वाला है वो कौन है, प्लाज्मोडेस्मेटा। मिडिल लेमिला आपको पता लग ही गया है किससे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। ये देखो क्या है, ये मिडिल लेमिला, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। कौन है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं।
पर देख रहे थे, ये तो ये हो गया। अब देखो ये दोनों के बीच में कनेक्शन, ये देखो एक सेल साइटोप्लाज्म ये है, एक साइटोप्लाज्म ये है सेल का, तो इनको जोड़ने वाला तो कौन हो गया, मिडिल लेमिला सेल को। और दोनों सेल के कोशिका ध्रुव में अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो वो कौन है, ये देखो ये कनेक्शन हो रहा है, ये कनेक्शन हो रहा है, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। गलत क्वेश्चन नहीं होगा, प्लाज्मोडेस्माटा और मिडिल लेमिला, ये है मिडिल लेमिला, ये हाँ ये हरा हरा जोड़ने वाला है, समझ में आ गया। तो ये तो जो जोड़ रहा है वो तो कौन हो गया, मिडिल लेमिला हो गया, और ये कौन हो गया, हाँ प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है। आगे देखो भाई, अब देखो फंक्शन क्या करती है, कौन, सेल वॉल के काम क्या है, सेल वॉल के जो फंक्शन है वो लोग आप देखिए भाई कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल को क्या देती है, शेप देती है एक निश्चित, क्योंकि इसकी मोटाई भी ज्यादा होती है, गाढ़ी भी होती है, दृढ़ होती है, ये क्या होती है, तो इसलिए आसानी से ये शेप चेंज नहीं हो पाती है। दूसरी बात, सेल को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है, किससे, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से सुरक्षा देती है, क्योंकि बाहर का कोट है, और बाहर का कोट तो हमेशा ही क्या देता है, सुरक्षा देने का काम करता है। और एक सेल से दूसरी सेल के बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि एक सेल दूसरी सेल से जो कनेक्ट होगी, अरे एक सेल जो है दूसरी सेल से कनेक्ट होगी तो वो किसके थ्रू होगी, बोलो, इसी के थ्रू होगी। बस सबसे बाहर सेल वाली तो है, हाँ जो चिपकाने काम करे, तो इंटरेक्शन भी यही करवाएगी। और ये किसकी तरह काम करती है, बैरियर की तरह काम करती है भाई, किसकी तरह काम करती है, बैरियर। हेलो, हाँ बोलिए मैम, काम था कुछ। नो नो नो, हाँ तो देखो भाई, अब जो आपको अपन जो बात कर रहे थे, आपको पता है ये क्या करता है, बैरियर की तरह भी काम करती है, किसकी तरह काम करती है, बैरियर। और बैरियर का मतलब है कि आलतू फालतू चीजों को अंदर आने जाने नहीं देती है। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको ये अंदर नहीं जाने देती। तो एक तो शेप को मेंटेन करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, मैकेनिकल डैमेज से बचाती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं, एक सेल का दूसरी सेल से इंटरेक्शन करवाती हैं, और बैरियर की तरह काम करती हैं, बाकी चीजों को अंदर नहीं जाने देती। कौन, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन से मिलकर बनी हुई होती हैं। बोलो क्लियर है ये चीज आपको। आगे देखो, बस थैंक यू। अब कल अपन बात करेंगे किसकी, सेल ऑर्गेनेल्स की अपन बात करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स लेंगे अपन इसके अंदर।